बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शहानवी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की एक और इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके साथ एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि गोदाम सर्किट क्या चीज़ होती है। गोदाम सर्किट का मतलब ये है कि गोदाम वाली जो लिफ्ट होती है जो कि सामान को नीचे से लेकर ऊपर तक लेकर जाती है और ऊपर से लेकर नीचे तक लेके आती है, इसका सर्किट आपके साथ हम शेयर करेंगे कि लिफ्ट जो है लोडिंग लिफ्ट है, उसका अगर आपने कहीं पर पैनल बनाना पड़ जाए तो उसको कैसे बनाएंगे, आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसकी ड्राइंग भी समझाऊंगा और ड्राइंग भी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको इसकी मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल नदीम शहानवी इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो चलते हैं, शुरू करते हैं जी। दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके लिए आपको चाहिए 2 अदद मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर रिवर्स के लिए यूज होगा और एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर फॉरवर्ड के लिए यूज होगा। और उसके साथ आपके पास इस तरह का पुश बटन होना चाहिए। अगर आपके पास इस तरह का पुश बटन है तो ठीक है, नहीं तो मार्केट के अंदर इस तरह के सिंगल वाले भी पुश बटन मौजूद है, आप इनको भी बाय कर सकते हैं जी। दोस्तों, इसके साथ साथ ये वाले 2 पुश बटन चाहिए आपको, जिसके अंदर रिवर्स का, फॉरवर्ड का बटन हो और स्टॉप का बटन मौजूद हो। और इसके साथ आपके पास ये मैंने लिमिट स्विच लगाए हुए हैं। वैसे तो ये वाले लिमिट स्विच नहीं लगते जी, तो आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये वाले लगाए गए हैं। आपके पास 2 अदद लिमिट स्विच होने चाहिए। ये नीचे की तरफ लगेगा और ये वाला ऊपर की तरफ लगेगा। जब ये नीचे की तरफ इस तरह आएगी आपकी लिफ्ट तो नीचे बंद कर देगा, और जब टॉप पर इस तरह से आपकी लिफ्ट पहुंचेगी तो ऊपर वाले हिस्से को बंद कर देगा। इस लिफ्ट को आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के लिए यूज कर सकते हैं। चलो चलिए इसके कनेक्शन करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वाले पुश बटन की। इसके कनेक्शन मुकम्मल डिटेल के साथ मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता सकता हूं, यहाँ पर आप फॉरवर्ड की, रिवर्स का और स्टॉप का एक लूप डालेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला हुआ है लूप। ठीक है जी। ये नॉर्मल क्लोज है, ये नॉर्मल ओपन है, ये नॉर्मल ओपन है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्मल ओपन पॉइंट है, ये वाला नॉर्मल क्लोज पॉइंट है। अब इसकी आउटपुट पर ये नॉर्मल क्लोज पॉइंट से लेंगे आप आउटपुट, इसकी ये नॉर्मल ओपन से आप लेंगे। एक फॉरवर्ड की तार ले लेंगे और एक रिवर्स की तार ले लेंगे। ये भी आपका ओपन पॉइंट है और ये भी ओपन पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट जो है ये क्लोज पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, ये देखें, ये वाला क्लोज पॉइंट है। और इसी तरह से सेम कनेक्शन इसके इधर ही होंगे। इन दोनों पुश बटन के कनेक्शन सेम ही होंगे। अब हम आपको इसके कनेक्शन करना सिखाते हैं कि इसके कनेक्शन कैसे करेंगे। मान लीजिए कि ये वाला पुश बटन है जो आपका ये नीचे की तरफ लगा हुआ है, और ये वाला जो पुश बटन है, ये वाला पुश बटन आपका ऊपर की तरफ लगा हुआ है। अब आपने करना क्या है, इस वाली जो कॉमन की सप्लाई है इस पुश बटन की, इसको आपने फेस प्रोवाइड करना है। एक तरफ कर देते हैं हम इसको, यहाँ पर इसको फेस लगाएंगे। ये हमारे पास तार आ गई और ये हमने इसको फेस लगा दिया, ये देखें जी। ठीक है, सबसे बेहतरीन काम ये हो गया। अब फेस लगा देने के बाद ये वाली जो तार है इसकी ऑफ की जो तार होगी आपकी, ये वाली हमारे पास ऑफ की तार है। तो अगला जो हमारे पास पुश बटन है, इसकी हम कॉमन के साथ इसको अटैच कर देंगे, इस तरह से ज्वाइंट लगा देंगे। ये देखें दोस्तों, हमने इसका ज्वाइंट लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इस फॉरवर्ड की तार, ये देखें जी, और इस फॉरवर्ड की तार को दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। ये यहां पर हमने इसको इकट्ठा कर लिया, ये देखें। और इस रिवर्स की तार को और इसकी रिवर्स की तार को, इसको भी इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपने यहां पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है यहाँ पर कि ये वाला हमारा फॉरवर्ड का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है और ये वाला कॉन्टैक्टर हमारा जो है रिवर्स का है। अब आपने क्या करना है, ये मैंने यहां पर क्या किया हुआ है, ये इसकी नॉर्मल क्लोज पॉइंट, इसका भी नॉर्मल क्लोज पॉइंट और इसका भी नॉर्मल क्लोज पॉइंट, इन दोनों को जंपर लगा के यहां पर हमने न्यूट्रल प्रोवाइड कर देनी है। ये देखें जी, ये यहां पर मैंने न्यूट्रल लगा देनी है। अब क्या होगा, क्योंकि ये हम इंटरलॉकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये वाला जो है हमारे रिवर्स का है और ये वाला हमारा फॉरवर्ड का है। अच्छा जी दोस्तों,
अब आपने क्या करना है, इसकी दूसरी साइड ये देखें जी, जहां पर आप देख सकते हैं इसकी ऑफ की तार नॉर्मल ओपन पर लगेगी इधर एक साइड पर, और दूसरी तार इधर इसकी नॉर्मल ओपन पर लगेगी। इसको आपने यहां पर इकट्ठा कर देना है। ये यहां पर ये मैंने इकट्ठा कर दिया है। ये आपकी ऑफ की पुश बटन की जो तार होगी, इस वाले पुश बटन की जो रह गई है तार, इस वाले पुश बटन की, इसके साथ हम लगा देंगे। ये देखेंगे, इसके साथ हमने लगा दिया है। ये मैं आपको दोबारा बता देता हूं, इस वाले मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की इसके साइड पर नॉर्मल ओपन पर, और इसी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की दूसरे की नॉर्मल ओपन की तार, इन दोनों को इकट्ठा करके हमारे पास ये वाला जो पुश बटन है, ये वाला, इसकी जो ऑफ की तार है ये वाली, इसके साथ हमने इसको अटैच कर दिया है। देखेंगे, ठीक है दोस्तों, इसको हम एक साइड पर कर देते हैं अलग से। जहां पर हमारे कनेक्शन इतने सीधे हो गए। अब हमारे पास एक पुश बटन ये रह गया है, सॉरी लिमिट स्विच एक ये वाला है, और दूसरा लिमिट स्विच हमारे पास ये वाला है। अब ये वाला जो है लिमिट स्विच, ये आप ग्राउंड फ्लोर के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसकी आपने एक तार को पकड़ना है, ये देखें, और ये वाली जो है तार इसके साथ आपने अटैच कर देना है। ठीक है, ये हमारी रिवर्स की इंटरलॉकिंग कर रहे हैं हम, और ये वाली जो तार रह जाएगी आपकी, इसको आपने, ये रिवर्स वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, इसकी कॉइल पॉइंट पर बनाकर दे देनी इधर। ये देखें दोस्तों, ये यहां पर भी लगानी है तार, ये देखें लग गई है, ये इधर लग गई। और इसी तरह से दूसरा जो हमारे पास पुश बटन है, इसकी एक तार इधर लगाएंगे, ये देखेंगे इधर आ गई, और इसकी जो दूसरी तार है इस वाले मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की एक साइड पर लगा देंगे हम यहां पर। ये देखेंगे, ये यहां पर लग गई, और ये वाली वायर हम इधर लगा देंगे। अब हमने करनी है इसकी होल्डिंग। क्या करनी है हमने? इसकी होल्डिंग करनी है। अब यहां पर मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। आपने इसकी जो है होल्डिंग के लिए यहां से एक तार का जंपर लेना है, ये यहां पर लगा देना है इस तरह से, क्योंकि इसकी दूसरी साइड पर ऑफ की तार लगी हुई है। इसी तरह से इस रिवर्स वाले मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की एक तार का लूप लेना है, यहां पर लगा देना है, और ये इस वाले मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की इसी लूप पर आपने रिवर्स की तार लगानी है, जो हमने इसकी और इसकी इकट्ठी की हुई है। और इस वाले मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की हम फॉरवर्ड की तार लगा देंगे, जो इसकी पुश बटन की और इस पुश बटन की हमने इकट्ठी की हुई है। अब मेरे पास जो है ये है रिवर्स की तार, ये हम इस तरफ लगाएंगे, जो हमने लूप लगाया हुआ है। अब ये हमारी होल्डिंग हो गई है, और ये व्हाइट वाली जो वायर है ये हमारी फॉरवर्ड की है, और फॉरवर्ड के लिए हम लगा देंगे जनाब ये इधर तार। ये आपका जो है यहाँ पर सर्किट मुकम्मल हो गया है। अब हम इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास सप्लाई है, जो मैंने सप्लाई के साथ लगा दिया है, देखें। अब हम इसको इस तरह से तरतीब दे लेते हैं। ये देखें जी, ये हमारा नीचे वाला साइड है और ये ऊपर वाली साइड है। अब हम इसको ऑन करवाते हैं, यहाँ से रिवर्स करवाते हैं। हम नीचे खड़े हुए हैं, या ये समझ लें कि ये लिफ्ट ऊपर है। अब हम इसको रिवर्स करते हैं नीचे की तरफ। आपका मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन हो गया है जी। ये देखें, यहाँ से मैं इसको बंद करूंगा, इसको उतार लेते हैं ताकि आपको नजर आ सके। ये देखें ना, ये मैंने रिवर्स का बटन दबाया, लिफ्ट समझ लें कि आपकी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ये देखें, ये यहां पर आएगी, ये इसका टच होगी और आपका मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर बंद हो गया। अब यहां पर अगर आप रिवर्स वाला पुश बटन, कोई भी इसका पुश बटन जो है, इसको दबाएगा तो ये बिल्कुल भी ऑन नहीं होगा, क्योंकि यहां से हमारी इसकी जो है सिग्नल कट ऑफ हो गया। अब यहां से आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ये यहां से ऊपर वाला पुश बटन दबाएंगे, ये हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। अब ये देखें जी, हमारी जो लिफ्ट है समझ लें कि ये ऊपर की तरफ आ रही है और यहां पर पहुंचेगी तो ये बंद हो गया जी। अब ये यहां से फॉरवर्ड नहीं होगा, यानी कि मजीद ऊपर नहीं जाएगा। ये हमारी प्रोटेक्शन हो गई है, ठीक है। और ये वाला जो स्टॉप का पुश बटन है, अगर आप आपने चलाई हुई है तो इसी स्टॉप पुश बटन से इसको ऑफ भी कर सकते हैं। देखें, उसी वक्त ऑफ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये है इसका सर्किट, बहुत ही आसान सर्किट है। इस तरह से आप अपने गोदाम के सर्किट को बना सकते हैं, जहां पर आप इनपुट देंगे इस पर और इस पर, यहां पर आप लूपिंग करेंगे
और लूपिंग करने के बाद यहाँ से आप आउटपुट ले लेंगे। यहाँ से आपने फेस को रिवर्स करना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ ड्राइंग के मुताबिक कैसे आपने फेस को रिवर्स करना है। ये सेम लाइक जैसे रिवर्स फॉरवर्ड मोटर चलती है उसी तरह से ये काम करेगा। अब आ जाती है बारी ड्राइंग की। जी आपके सामने ये ड्राइंग है, ये देखें जी मैंने ड्राइंग बनाई हुई है, बड़ी बेहतरीन किस्म की ड्राइंग है। ये लाइन है, ये न्यूट्रल है, ये एमसीबी है। एमसीबी आप लगा सकते हैं। ये जो फेस की वायर है इसके, ये जो फेस की वायर पहले एमसीबी में आएगी, एमसीबी में से निकल के ये यहाँ पर आपकी वायर लग जाएगी एमसीबी की आउटपुट पर। ठीक है दोस्तों, अगर आप ओवरलोड रिले लगा रहे हैं तो वो भी लगा सकते हैं। एमसीबी के बाद आपके 2 पुश बटन आ गए। ठीक है जी, 2 पुश बटन के बाद फिर हम एक सर्किट ले लेते हैं। हम एक क्या ले लेते हैं, 2 पुश बटन ले लेते हैं। पुश बटन के अंदर तार आई, उसके अंदर से निकली, फिर अगले पुश बटन के अंदर चलेगी ऑफ के अंदर, और फिर यहाँ पर आ गई। फिर हमने यहाँ से एक फॉरवर्ड का पुश बटन लगाया हुआ है और एक रिवर्स का पुश बटन लगाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब फॉरवर्ड का पुश बटन और रिवर्स का पुश बटन के लिए हमने ये लूप लगाया हुआ है। ये देखें, ये वाला लूप लगाने का मकसद ये है, यहाँ से सप्लाई आई और आपके जो है रिवर्स के पॉइंट पर सप्लाई आ गई है। अच्छा, फिर रिवर्स का ये यहाँ से आपकी तार आउट हो रही है। ये देखें यहाँ पर, ये यहाँ पर आपकी एक रिवर्स की तार ये आ गई और दूसरे पुश बटन की रिवर्स की तार ये आ गई। अब हमने क्या किया था, इस वाले पुश बटन से ये वाली जो काली तार है ये हमने अगले पुश बटन की काली तार के साथ लगाई थी, इनके कॉमन के साथ लगाई थी। यहाँ से आउट हुई, अगले पुश बटन पर आ गई। अगले पुश बटन से फिर ये जंपर जा रहा है, ये रिवर्स को भी आपने फेस दे देना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ये रिवर्स की एक ये वाली तार आ गई, ये देखें, और एक रिवर्स की ये वाली तार आ गई। ये दोनों आ गई, दोनों ये आपकी आ गई हैं ये इधर K1 के होल्डिंग पॉइंट पर। ठीक है दोस्तों, ये होल्डिंग पॉइंट पर आ गई है। और फिर इसी तरह से फॉरवर्ड की तार, एक फॉरवर्ड की तार ये आ गई है और दूसरी फॉरवर्ड की तार यहाँ से जंपर होके ये आ गई है। दोनों फॉरवर्ड की तारें आ गई हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने एक फॉरवर्ड की तार ये वाली, ये देखें ये वाली, और दूसरी ये वाली, ये दोनों कहाँ पर लग रही हैं, ये होल्डिंग पॉइंट पर लग रही हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखें होल्डिंग पॉइंट पर। इसी तरह से यहाँ पर ये होल्डिंग पॉइंट आ गए, K1 का और K2 का होल्डिंग पॉइंट आ गए। ये होल्डिंग पॉइंट पर आ गए और उसके बाद ये हमारे पास लिमिट स्विच आ गए, ये वाले 2 अदद। ठीक है दोस्तों, एक ये वाला लिमिट स्विच है, ये ऊपर लगा हुआ है, और एक लिमिट स्विच ये वाला लगा हुआ है। अब यहाँ पर ये वाली न्यूट्रल की तार आती है बाहर, आपके 2 मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर हैं K1 और K2, ये इंटरलॉकिंग की हुई है हमने। ठीक है दोस्तों, ये देखें, ये न्यूट्रल की तार, ये K1 और ये K2। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आने के बाद इसी तरह से लिमिट स्विच के अंदर आएगी तार, लिमिट स्विच में से निकलने के बाद K1 की होल्डिंग पॉइंट पर चली जाएगी। ओके दोस्तों, और इसी तरह से ये दूसरी तार उसी के पॉइंट पर लग जाएगी। ये देखें, ये वाले लिमिट स्विच है, ये देखें यहाँ पर ये इस तरह से तार आई, ये देखें इंटरलॉकिंग में से तार निकली, इस वाले पुश बटन पर आई, और ये रेड वायर निकल के आपके रिवर्स के यानी कि कॉइल पॉइंट पर आ गई है। ये है इसकी कंट्रोल की डायग्राम, आप इसको देख सकते हैं और यहाँ पर आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देखें। ठीक है दोस्तों, और ये मैं आपको दोबारा से दिखा सकता हूँ, ये देखिए आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी पावर की। पावर तो बड़ी सिंपल है, आपके सामने है, देखें पावर की ड्राइंग। रेड येलो ब्लू 3 फेस आ गए जी, यहाँ पर आपके 2 कंडक्टर आ गए। इसी तरह से रेड येलो येलो ब्लू ब्लू, और नीचे की तरफ हमने एक फेस को है जो रिवर्स किया हुआ है। ये देखें रेड आ गया रेड के अंदर, येलो आ गया इस ब्लू के अंदर इधर, और ये वाला ब्लू आ गया इस येलो के अंदर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपने एक फेस को रिवर्स करना है और यहाँ पर आपकी मोटर की तारें लग जाएंगी। अच्छा, याद रहे इसकी जो मोटर होती है वो ब्रेक वाली मोटर होती है। अगर आपकी 440 की ब्रेक है तो यहाँ से आप आउटपुट से 440 ले लेंगे। अगर 220 की ब्रेक है तो आप यहाँ पर फेस यहाँ से लेंगे मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर की आउट से, और न्यूट्रल आप बाहर से लेंगे। इससे ये होगा कि आपकी जब भी मोटर बंद होगी तो उसकी ब्रेक लग जाएगी। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ मैंने ड्राइंग भी शेयर की है और इसके कनेक्शन भी शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ये ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के लिए हमने सर्किट बनाया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मौका मिला तो मैं आपके लिए सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर, इसी तरह से जैसे जैसे फ्लोर बढ़ते चले जाएंगे,
इसी तरह से हमारे लिमिट स्विच और फिर दूसरी प्रोटेक्शन भी बढ़ती चली जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट करके लाजमी बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उन दोस्तों का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा जो आपका बहुत सारा ख्याल रखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।